भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी के तट पर स्थित पंचवटी समृद्ध पौराणिक कथाओं और इतिहास से जुड़ा हुआ है। पंचवटी का एक धार्मिक महत्व है और माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण अपने 14 साल के वनवास के दौरान रुके थे। वह स्थान जिसे रामायण में सीता हरण के लिए जाना जाता है। सीता गुफा एक संकरी गुफा है और माना जाता है कि जब राम और लक्ष्मण भोजन की तलाश में बाहर जाते थे तो सीता सुरक्षा के लिए यहीं रुकती थीं। पंचवटी अपने 5 विशाल बरगद के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय भाषा मराठी में वट वृक्ष कहा जाता है। इस तरह पंचवटी का नाम पड़ा 5 बरगद के पेड़ों की भूमि। पंचवटी में करने लायक चीजें। काला राम मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप काला राम मंदिर के पास से गुजरेंगे तो भी आपको दोगुना आनंद महसूस होगा। यह मंदिर ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपनी कुटिया स्थापित की थी। मंदिर के नाम के पीछे की कहानी यह है कि पंचवटी के ऋषियों ने राम से इस क्षेत्र पर कब्जा करने वाले राक्षसों से छुटकारा पाने की प्रार्थना की थी। फिर राम ने उन्हें मारने और हराने के लिए अपना काला रूप धारण किया या अपने अंधेरे पक्ष का आह्वान किया। सीता गुफा। सीता की गुफा। ऐसा कहा जाता है कि सीता एक शिव भक्त थीं और एक गुफा के अंदर उनसे प्रार्थना करती थीं, जिसे अब सीता गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा अर्थात गुफा पंचवटी में 5 बरगद के पेड़ों के पास है। एक बेहद संकरी सीढ़ी की मदद से गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। गुफा में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति है। गुफा में एक मेकअप रूम या श्रृंगार गृह भी है, जहां कहा जाता है कि उन्होंने अपना कुछ समय बिताया था। सीता गुफा को वह स्थान भी माना जाता है जहां से रावण ने सीता का अपहरण किया था। कपालेश्वर मंदिर। पंचवटी में रामकुंड के रास्ते में एक शिव मंदिर है जिसे कपालेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह शायद उन कुछ स्थानों में से एक है जहां आपको शिवलिंग तो दिखेगा लेकिन नंदी नहीं। कहा जाता है कि शिव ब्रह्मा से नाराज हो गए थे जिन्होंने कुछ अशुभ कहा था। प्रतिशोध में शिव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया, जिससे उन्हें ब्रह्महत्या का पाप लगा। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस पाप से छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब नंदी ने शिव को गोदावरी में डुबकी लगाने का सुझाव दिया। इसके बाद शिव वास्तव में अपने सभी पापों से मुक्त हो गए। इस मंदिर में शिव ने नंदी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और इसलिए अब नंदी का कद शिव से ऊंचा था, इसलिए उन्हें उनके लिंग के साथ नहीं रखा जा सकता था। तपोवन। तपोवन एक ऐसा प्रांत है जिसे भगवान राम के वनवास के दौरान उनके चरणों के स्पर्श से आशीर्वाद मिला था। बाद में इसका उपयोग भिक्षुओं और संतों द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति और आम जनता के कल्याण के लिए किया जाने लगा। तपोवन का शाब्दिक अर्थ है ध्यान और तपस्या के लिए जंगल। हरी भरी हरियाली के बीच बसा यह स्थान अच्छा, शांत और अपनी कोमल बहती जलधाराओं और चट्टानों के साथ एक दर्शनीय स्थान है। आप यहाँ चट्टानों पर बैठकर कुछ शांत समय बिता सकते हैं। यहाँ 3 कुंड हैं, जिन्हें गाइड के अनुसार ब्रह्मतीर्थ, शिवतीर्थ और विष्णुतीर्थ के नाम से जाना जाता है। वे नीचे की ओर संकरे रास्तों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहाँ एक और कुंड है जिसे अग्नितीर्थ के नाम से जाना जाता है। तपोवन के ठीक सामने पर्णकुटी है, जिसे भगवान राम की कुटिया माना जाता है। कुछ कदम आगे आपको देश में भगवान राम के भाई लक्ष्मण का एकमात्र मंदिर दिखाई देगा। रावण के पुत्र मेघनाद को मारने के लिए लक्ष्मण ने यहाँ 12 वर्षों तक तपस्या की थी, जिससे इस स्थान का नाम तपोवन पड़ा। यह वह स्थान भी है जहाँ कहा जाता है कि उसने रावण की बहन सुपर्णखा की नाक काटकर गोदावरी नदी के दूसरी ओर फेंक दी थी। इस प्रकार शहर का नाम नासिक पड़ा, जिसका अर्थ है नाग। यहाँ भगवान हनुमान की एक स्वयंभू मूर्ति और शेषनाग नाग का एक मंदिर भी है, जो भगवान विष्णु का आसन है, जो पास में ही लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे। रामकुंड। गांधी स्मारक। पंचवटी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रामकुंड है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि भगवान राम ने वहां स्नान किया था। इस कुंड में विसर्जित की गई अस्थि तुरंत पानी में समा जाती है। इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाना बहुत पवित्र माना जाता है। पास में स्थित गांधी झील तालाब में राष्ट्रपिता की याद में सफेद संगमरमर से बना एक यादगार स्मारक है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के निधन के बाद अस्थियां रामकुंड में गिरा दी गईं। सुंदर नारायण मंदिर का निर्माण 1756 में गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ ने करवाया था। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है। मंदिर वास्तुकला आकर्षक है और गोल गुंबद छोटे सजावटी घेरे द्वारा बनाया गया है।
मुख्य देवता भगवान विष्णु उर्फ नारायण के हैं। उनके बाईं और दाईं ओर क्रमशः लक्ष्मी और सरस्वती हैं। मंदिर के पत्थरों पर बारीक डिजाइन उकेरी गई है। इस मंदिर के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि यह ऐसे कोण पर बनाया गया है कि 21 मार्च को उगते सूर्य की किरणें सबसे पहले मूर्तियों पर पड़ती हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय शहर में जाने के लिए अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छे महीने हैं, जब नासिक का तापमान गिर जाता है। वहीं गर्मी का मौसम अप्रैल से शुरू होकर जून तक रहता है। जुलाई से सितंबर तक नासिक में काफी बारिश होती है। पंचवटी कैसे पहुँचें? पंचवटी नासिक से केवल 4.2 किलोमीटर दूर है। एक ऐसा शहर जहां आप हवाई या ट्रेन द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग से नासिक हवाई अड्डा सिर्फ 18.9 किलोमीटर दूर है। ट्रेन द्वारा नासिक स्टेशन पंचवटी से 9.1 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से नासिक सेंट्रल बस स्टैंड पंचवटी से 3.9 किलोमीटर दूर है। हमने नासिक से एक दिन के लिए स्कूटी किराए पर ली और पंचवटी और त्र्यंबकेश्वर का भ्रमण किया। किराया 700 से 900 तक था। पंचवटी से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में क्या खास है? यह भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग की असाधारण विशेषता यह है कि मंदिर में लिंग 3 मुख वाले त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के रूप में हैं। होटल इस क्षेत्र के अच्छे होटलों में है। होटल पंचवटी, होटल रामा पैलेस सीता गुफा से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। कमरे का किराया लगभग 1900 प्रति रात हो सकता है।